यूपी बोर्ड क्लास 10th विज्ञान का लेसन 4 कार्बन और उसके यौगिक या कार्बन एंड इट्स कंपाउंड पर आधारित है। आज हम लोग संतृप्त हाइड्रोकार्बन के संबंध में यहाँ पर चर्चा करेंगे कि व्हाट इज द सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। यह पूरा अध्ययन हम लोग कार्बनिक रसायन के अंतर्गत कर रहे हैं। और कार्बनिक रसायन क्या है? जिसमें हम हाइड्रोकार्बन और उसके व्युत्पन्न का अध्ययन करते हैं, उसके डेरिवेटिव का अध्ययन करते हैं, उसे हम कार्बनिक रसायन कहते हैं। और कार्बनिक यौगिक क्या होते हैं? कार्बनिक यौगिक ऐसे यौगिक हैं जिनमें सहसंयोजी बंध होता है, यहाँ पर कोवैलेंट बॉन्ड होता है, साथ ही साथ इनका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट कम होता है। तो मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट कम क्यों होता है? क्योंकि यहाँ पर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स या अंतर आणविक बल कम होता है। साथ ही साथ जितने भी ऑर्गेनिक यौगिक हैं वो सभी या ऑर्गेनिक कंपाउंड वे कुचालक होते हैं, नॉन कंडक्टर होते हैं। इसके पीछे क्या कारण है? देयर इज नो फ्री इलेक्ट्रॉन, यहाँ पर मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं होते हैं, जिनके कारण ये कुचालक होते हैं। अब बात करते हैं कि हाइड्रोकार्बन क्या है। हाइड्रोकार्बन जो कार्बन और हाइड्रोजन से मिलकर के बने होते हैं, ऐसे यौगिकों को हम हाइड्रोकार्बन करते हैं। तो यहां पर हाइड्रोजन और कार्बन, तो हाइड्रो यहां से लिया गया और कार्बन लिया गया, ये हाइड्रोकार्बन हो गया। अब इनके सोर्सेस क्या हैं या किन स्रोतों से ये प्राप्त होते हैं? तो जितने भी पेट्रोलियम प्रोडक्ट हैं, चाहे वो डीजल हो, केरासिन हो या पेट्रोल हो, इन सब से यह प्राप्त होता है। साथ ही साथ जो नेचुरल गैसेज हैं या प्राकृतिक गैसेज हैं, प्राकृतिक गैसेज से भी हमको हाइड्रोकार्बन मिलते हैं। अब यहां पर देखिए हाइड्रोकार्बन कितने प्रकार के होते हैं। हाइड्रोकार्बन दो प्रकार के होते हैं, संतृप्त हाइड्रोकार्बन, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, और असंतृप्त हाइड्रोकार्बन या अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। अब यहां पर देखिए संतृप्त हाइड्रोकार्बन या सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन क्या है? कार्बन परमाणु एक सहसंयोजी बंध द्वारा जुड़े होते हैं। अगर कार्बन परमाणु कार्बन के साथ या अन्य हाइड्रोजन के साथ वह सिंगल बॉन्ड के द्वारा जुड़े हुए हैं, तब वह संतृप्त हाइड्रोकार्बन कहलाते हैं। और इन संतृप्त हाइड्रोकार्बन को एल्केन के नाम से भी जानते हैं। अब देखिए बेटा, यहां हमने कहा कि जब हम संतृप्त हाइड्रोकार्बन या सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन की बात करते हैं, तो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में कार्बन या कार्बन और हाइड्रोजन केवल एकल बंधों के द्वारा या सिंगल बॉन्ड के द्वारा जुड़े होते हैं। तो मेथेन में देखिए यह CH4 है, कार्बन अन्य हाइड्रोजन परमाणुओं के साथ एकल बंध के साथ जुड़ा हुआ है। इसी प्रकार से एथेन की बात करते हैं, C2H6 की, यहां पर कार्बन और कार्बन के बीच में एकल बंध है। इसके अलावा जितने भी हाइड्रोजन है वह सभी एकल बंधों के द्वारा जुड़े हुए हैं। इसी प्रकार से प्रोपेन C3H8 यह प्रोपेन है, और प्रोपेन में देख रहे हैं कि 3 कार्बन यहां पर है और तीनों कार्बन सिंगल बॉन्ड के द्वारा या एकल बंध के द्वारा जुड़ रहे हैं। इसी प्रकार से अन्य जो हाइड्रोजन परमाणु हैं वह हाइड्रोजन परमाणु भी एकल बंधों के द्वारा जुड़ रहे हैं। इसी प्रकार से ब्यूटेन C4H10 में भी 4 कार्बन परमाणु हैं, ये सभी कार्बन परमाणु एकल बंधों के द्वारा हैं। और साथ ही साथ यहां पर जो हाइड्रोजन परमाणु हैं वह हाइड्रोजन परमाणु भी एकल बंधों के द्वारा इससे जुड़ रहे हैं। अब तीसरी बात जो हमने याद रखना है कि इनका सामान्य सूत्र या जनरल फार्मूला क्या होता है। जनरल फार्मूला यहां पर CnH2n+2 होता है, जहां पर n क्या है? एक अणु में कार्बन परमाणुओं की संख्या है। अब अगर मान लीजिए हमने यहां पर n रखा, n बराबर 1 हो गया, तो अब यहां पर देखिए ये हो गया C1H2 और पहला जो आणविक सूत्र मिला हमको यह C1H4 के रूप में मिला, और यह क्या है? यह मेथेन हो गया। फिर इसी प्रकार से यदि n = 2 रखते हैं, n = 2 रखें तो यह हो गया C2 फिर H2 यह बराबर हो गया C2 and H6, और C2H6 किसके बराबर है? यह एथेन के बराबर है या यह एथेन है। तो इसी प्रकार से इस सामान्य सूत्र में हम n का मान रखते हुए इसकी सजातीय श्रेणी के अन्य जो यौगिक हैं उन सभी यौगिकों के बारे में पता कर सकते हैं। अब ये देखिए जितने भी संतृप्त हाइड्रोकार्बन होते हैं, संतृप्त हाइड्रोकार्बन कम सक्रिय होते हैं, या हम कह सकते हैं कि सामान्यतः ये अनरिएक्टिव होते हैं या अक्रिय होते हैं।
फिर बात आती है कि इनके नाम के अंत में एन जुड़ा होता है। देखिए जैसे मेथेन लिख रहे हैं तो यहां पर ANE लगा हुआ है, इसी प्रकार से एथेन लिख रहे हैं यहां पर भी ANE लगा हुआ है, प्रोपेन लिख रहे हैं यहां पर भी ANE लगा हुआ है। तो इनके नाम के अंत में एन लगा होता है। और जितने भी संतृप्त हाइड्रोकार्बन होते हैं, संतृप्त हाइड्रोकार्बन में सभी परमाणुओं की संयोजकता उनके बीच बनने वाले एकल बंधों के द्वारा ही संतुष्ट होती है। अब हम संतृप्त हाइड्रोकार्बन की संरचना को समझना चाहते हैं कि संतृप्त हाइड्रोकार्बन के जो भी यौगिक हैं उनकी संरचना हम किस प्रकार से बना सकते हैं या कैसे बनती है। जैसे यहां पर पहले एग्जाम्पल के रूप में हमने प्रोपेन लिया हुआ है। अब यहां पर देखिए कार्बन परमाणुओं की संख्या कितनी है, कार्बन परमाणुओं की संख्या यहां पर 3 है। तो अब ये देखिए कार्बन के तीनों परमाणु सबसे पहले एकल बंध के द्वारा, यह 1, 2 और 3 कार्बन परमाणु हैं और यह तीनों कार्बन परमाणु सबसे पहले एकल बंध के द्वारा इनको जोड़ते हैं। अब फिर देखिए पहले और तीसरे, यहां पर फर्स्ट और थर्ड पर अब कार्बन की 3 संयोजकताएं, कार्बन की 3 संयोजकताएं यहां पर फ्री हैं। इसी प्रकार से जो दूसरा कार्बन है इस दूसरे कार्बन पर 2 संयोजकता फ्री है। तब अब क्या कर सकते हैं, अब देखिए C सिंगल बॉन्ड C फिर सिंगल बॉन्ड C। अब यहां पर 3 संयोजकताएं फ्री है, यह हाइड्रोजन हो गया यहां पर इन स्थानों पर। इसी प्रकार से यहां 2 संयोजकता थी, यहां पर हाइड्रोजन हो गया। यहां पर अब 3 संयोजकता है तो यहां पर हाइड्रोजन यह इसके साथ संयुक्त हो गया। अब इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना से इसको समझते हैं। इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना में आपको पता है कि कार्बन के आउटर मोस्ट शेल में या बाह्यतम कोश में कितने इलेक्ट्रॉन है, बाह्यतम कोश में इस कार्बन के पास 4 इलेक्ट्रॉन है। तो 4 इलेक्ट्रॉन, अब यहां पर देखिए सबसे पहले तो एक इलेक्ट्रॉन इसने इसके साथ शेयर कर लिया है, इसने भी अपना एक इलेक्ट्रॉन यहां पर शेयर किया है, इस कार्बन ने भी अपना एक इलेक्ट्रॉन शेयर किया हुआ है क्योंकि सिंगल बॉन्ड बन रहा है। फिर देखिए अब इसकी 3 संयोजकताएं हैं कार्बन की, यहां पर डॉट लगा दिया, यहां पर डॉट लगा दिया और यहां पर डॉट लगा दिया। अब देखिए इसकी 2 संयोजकता, इसने अपना 2 संयोजकता जो है कार्बन के साथ बंध बनाने में खर्च कर दिया है, तो एक इलेक्ट्रॉन इसके साथ और एक इलेक्ट्रॉन इसके साथ हो गया। यहां पर इस कार्बन के पास 3 संयोजकता है तो यहां पर 1, 2 और 3। अब देखिए कार्बन की संयोजकता हमने बना लिया। अब यहां पर हाइड्रोजन के पास कितना इलेक्ट्रॉन है, प्रत्येक हाइड्रोजन के पास 1 इलेक्ट्रॉन है और इसको विभेद करने के लिए क्रॉस से यहां पर प्रदर्शित कर दे रहे हैं। प्रत्येक हाइड्रोजन के 1 इलेक्ट्रॉन को यहां पर प्रदर्शित कर दिया। अब देखिए हाइड्रोजन के आउटर मोस्ट शेल में या इसका ऑक्टेट पूरा करने के लिए या हीलियम जैसी संरचना प्राप्त करने के लिए इसके के शेल में 2 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। प्रत्येक हाइड्रोजन के शेल में अब 2 इलेक्ट्रॉन हो गए और प्रत्येक कार्बन जो यहां पर है, प्रत्येक कार्बन ने हाइड्रोजन के साथ साझा करके अपने अष्टक को पूरा कर लिया और यह संरचना हमको प्राप्त हो गई। इसी प्रकार से एथेन की संरचना समझते हैं। एथेन की संरचना में क्या है, 2 कार्बन है, तो यहां पर कार्बन परमाणुओं की संख्या कितनी है, 2 है। तो जब कार्बन परमाणुओं की संख्या है 2 तो पहला चरण क्या होगा, पहला चरण यह हो जाएगा कि कार्बन और कार्बन एक दूसरे के साथ एकल बंध के द्वारा जुड़ जाएंगे। अब जितने भी कार्बन की शेष संयोजकताएं हैं उनको संतुष्ट करने के लिए हाइड्रोजन के परमाणु का उपयोग करते हैं। यहां पर प्रत्येक कार्बन देखिए इसकी भी 3 संयोजकता 1, 2, 3, यहां पर भी 1, 2, 3, इसकी 3 संयोजकताएं असंतुष्ट रहती हैं और यहां पर क्या हो जाएगा, सिंगल बॉन्ड के साथ यहां पर हाइड्रोजन हो जाएगा प्रत्येक स्थान पर। इस प्रकार से सभी अपनी जो अक्रिय गैस की संरचना है उस अक्रिय गैस की संरचना को भी प्राप्त कर लेंगे और साथ ही साथ सभी संयोजकताएं भी संतुष्ट हो जाएंगी। तो अब यहां पर कार्बन के 3 आबंध जो है यहां पर देखिए सिंगल बॉन्ड के रूप में, यहां पर कार्बन के साथ यह 3 हाइड्रोजन जो है सिंगल बॉन्ड बना करके जुड़ जाएंगे। कार्बन स्वतः कार्बन के साथ या कार्बन और कार्बन आपस में भी सिंगल बॉन्ड के द्वारा जुड़ जाएंगे। अब यहां पर देखिए कार्बन और कार्बन सबसे पहले साझेदारी करते हैं और इस साझेदारी में एक इलेक्ट्रॉन की साझेदारी करके यह आपस में एकल बंध बना लेते हैं।
और इसके बाद यहाँ पर प्रत्येक 3 हाइड्रोजन एक कार्बन के साथ और 3 हाइड्रोजन दूसरे कार्बन के साथ यह एकल बंध बना करके संयोजकता को संतुष्ट कर लेता है और इस प्रकार से यह C2H6 की संरचना हमको प्राप्त होती है, जिसमें कार्बन और कार्बन भी एकल बंध के द्वारा जुड़े हुए हैं और कार्बन के साथ जो हाइड्रोजन जुड़ रहे हैं वह हाइड्रोजन भी एकल बंधों के द्वारा जुड़े हुए हैं।